चलिए अब इसका सोल्यूशन देखेंगे हम। इसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, तो बेंजीन इसमें साइड चेन थी जिसमें HBr परऑक्साइड, तो HBr परऑक्साइड से क्या हो जाएगा, दैट इज एंटी मार्कोवानी ऑफ एडिशन। तो शुरू में ये कंपाउंड बन जाएगा, इसके ऊपर AlBr3 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है, तो इससे ये प्रोडक्ट बन जाता है। समझ आ गई बात ये है ना। तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हमने बोला यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, तो इससे साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद बेंजीन पर रिएक्शन किसका है, डाइक्लोराइड का है। तो कौन सी चीज है, एनहाइड्रस Cl से पहले यहाँ से Cl नेगेटिव हट कर क्या बनेगा, दैट इज कैटायन। वो यहाँ पे क्या कर देगा, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। फिर उस प्रोडक्ट में क्या रहेगा, साइड चेन में Cl लगा हुआ है और कैटलिस्ट रीजनरेट तो हो ही जाता है, तो वो फिर से रिएक्शन करके क्या कर देगा, इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो फर्स्ट वाला क्या है, इंटरमोलिकुलर फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, उसका प्रोडक्ट जो बन रहा है उसके स्ट्रक्चर में साइड चेन में Cl लगा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो उससे फॉर्मेशन हो जाता है किसका, दैट इज ऑफ दिस 6 मेंबर्ड रिंग का। ठीक है, जिसमें इस कार्बन पर क्या लगा, दैट इज मिथाइल ग्रुप। ठीक है, इसके बाद फिर थर्ड वाला जो इसमें बाइफेनाइल इधर CHO, तो ये अपन ने उसमें एरोमेटिक के सबसे फर्स्ट वाले जो क्वेश्चंस थे ना, एरोमेटिक क्वेश्चंस 1, उसमें देखा हुआ है कि कौन सी वाली चीज है, तो हम बोलेंगे ये दिस इज इक्विवेलेंट टुवर्ड्स C डबल बॉन्ड C पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो ये होता क्या है, दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन स्फेरिकली हिंडर्ड रहेगी ये वाली ऑर्थो, तो रिएक्शन कहाँ होगी, पैरा पर। तो इसमें फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन दूसरे रिंग में पैरा पोजीशन पर होता है, क्योंकि ये रिंग तो कैसी थी, दैट वाज डीएक्टिवेटेड, और डीएक्टिवेटेड रिंग्स पर क्या नहीं होता, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, तो इस पर न होते हुए रिएक्शन यहाँ होगी, तो कहाँ पर, दैट इज एट पैरा पोजीशन। आगे बात समझ में है ना। इसके बाद फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन भी डायरेक्ट है। क्या लगा है, OMe मिथाइल, दोनों ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, दोनों फर्स्ट सीरीज को बिलोंग करते हैं, लेकिन OMe जो होता है वो क्या होता है, मिथाइल के आगे होता है। ठीक है, तो दोनों जब प्रेजेंट रहेंगे तो ओरिएंटेशन कौन गवर्न करेगा, OMe। तो हम बोलेंगे H पॉजिटिव ने आइसोब्यूटीन को प्रोटोनेट करके क्या बनाया, टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन बनाया। उस टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन ने कौन सी वाली चीज कर ली, तो हम बोलेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन ने OMe के ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर दिया। ठीक है, तो इससे फॉर्मेशन हो जाएगा इस वाले प्रोडक्ट का, है ना, क्योंकि पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है। ठीक है, अब इसके बाद फिर कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे दैट इज टॉलिन है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ना टॉलिन के ऊपर वो ये आइसोब्यूटीन, इसके ऊपर H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव इसको प्रोटोनेट करके क्या बनाएगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, जो कहाँ, हम बोलेंगे मिथाइल की पैरा पोजीशन पर अटैक कर देता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, टॉलिन में पैरा पोजीशन पर। ठीक है, अब इसके ऊपर रिएक्शन करवाया हमने PHCOCl विद एनहाइड्रस AlCl3, तो एनहाइड्रस AlCl3 Cl नेगेटिव को हटाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे, PHCO पॉजिटिव ना, दैट इज बेंजाइलियम आयन, ये फ्रीडल-क्राफ्ट बेंजोइलेशन। अब मिथाइल में और टर्शियरी ब्यूटाइल, ये फिर से दोनों फर्स्ट सीरीज के हैं, इसमें ओरिएंटेशन कौन गवर्न करेगा, दैट इज मिथाइल, है ना। वजह क्या, कि मिथाइल में हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, इसमें तो है ही नहीं, तो हम बोलेंगे मिथाइल की पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर क्या आ जाएगा, दैट इज बेंजोइलियम आयन आ जाता है। ठीक है, तो बेंजोइलियम आयन यहाँ पर आ गया, है ना। अब HCl एनहाइड्रस AlCl3 से क्या जनरेट होगा, दैट इज H पॉजिटिव, हीटेड कंडीशन में है, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, इट इज प्रोटो डी अल्काइलेशन, है ना। क्या रिएक्शन हो जाएगा, प्रोटो डी अल्काइलेशन। तो ये किसका एप्लीकेशन, दैट इज ऑफ पोजीशन प्रोटेक्शन का, है ना। क्या किया अपन ने यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया, इसकी वजह से पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड हो गई, हमको ऑर्थो पोजीशन पर PHCO लाना था, PHCO आ गया, अब हमने टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप को हटा दिया, क्योंकि इस पर इप्सो सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, ये पढ़ा था हमने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज प्रोटो डी अल्काइलेशन हो गया इसका, तो प्रोटो डी अल्काइलेशन से इसका फॉर्मेशन हो जाता है, और डी में टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन निकलेगा। क्या बोला था उसमें हमने, यदि हीटेड कंडीशंस हो तो एलिमिनेशन से एल्कीन बनाते हैं, हीटेड कंडीशन ना हो तो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन को Cl नेगेटिव, है ना, उससे क्या बन जाता है, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड।
यहाँ हीटेड कंडीशंस थी, तो क्या बन जाएगा, दैट इज आइसोब्यूटीन। CD आप कुछ भी इंटरचेंज कर सकते हो, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है इसमें। आए ना समझ में? तो दिस इज अगेन एन एप्लीकेशन ऑफ व्हाट दैट प्रोटो दैट पोजीशन प्रोटेक्शन एट बेंजीन। जैसे सल्फोनेशन डीसल्फोनेशन होता है, वैसे ही क्या हो जाएगा, द सेम अल्काइलेशन इन प्रोटो डी अल्काइलेशन, है ना। दिस ऑल्सो कैन बी यूज फॉर पोजीशन प्रोटेक्शन। आगे समझ में है ना। इसके बाद जो 6th वाला है, इस 6th वाले में कौन सी चीज है, तो बोलेंगे हाइड्रोकार्बन है X, क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H10। ठीक है, तो C8H10 जो होता है, इसका जो अपन ट्रीटमेंट एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो इससे हमको एक ही प्रोडक्ट मिलता है। तो हमको बताना है कि X क्या है। ठीक है, तो कौन सी चीज है, अभी तो जैसे अपन एरोमेटिक के क्वेश्चंस कर रहे हैं, बट एग्जाम में भी वाली चीज ध्यान में रखनी है कि यदि कार्बन हाइड्रोजन के नंबर में ज्यादा डिफरेंस ना हो, और कौन सी चीज हो, कंपाउंड में कार्बन का नंबर 6 या उससे ज्यादा हो, तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड को आपको बेंजीन डेरिवेटिव लेकर चलना है। समझ आती बात ये है ना। कंपाउंड्स को आप क्या लेकर चलोगे, दैट इज बेंजीन डेरिवेटिव। ठीक है, तो C8H10 है, तो कार्बन हाइड्रोजन के नंबर में ज्यादा अंतर नहीं है, तो इसको हम बेंजीन मानेंगे। ठीक है, आप कौन सी चीज बोलेंगे यहाँ पर, तो हम बोलेंगे बेंजीन हो गई, तो 6 कार्बन तो वहां कंज्यूम हो गए, अब 2 कार्बन बचे। ये 2 कार्बन कैसे हो सकते हैं, तो हम बोलेंगे या तो इथाइल बेंजीन बना दें हम, या फिर क्या बना दें हम, डाइमिथाइल बेंजीन। ठीक है, पर यदि आप इसको इथाइल बेंजीन लेते हो तो क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे ऑर्थो प्लस पैरा 2 प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। हमको क्या बोला है यहाँ पर, तो हमको बोला है कि इसमें जब फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन करवाई जा रही है तो एक ही प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि दिस कैन नॉट बी इथाइल बेंजीन। समझ आ गई बात ये। अब डाइमिथाइल बेंजीन, तो डाइमिथाइल बेंजीन तो 3 टाइप की होती हैं, वो क्या हो सकती हैं, ऑर्थो मेटा एंड पैरा, ऑर्थो मेटा एंड पैराजाइलिन। तो इसमें हम कौन सी चीज देखेंगे, तो बोलेंगे हम ऑर्थोजाइलिन की बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर सब्सटीट्यूशन है, यहाँ पर सब्सटीट्यूशन करवाएं तो 2 प्रोडक्ट्स तो ही मिल रहे हैं है ना। तो यहाँ पे करवाएंगे तो दैट अगेन विल बी अ डिफरेंट वन, है ना। फिर जब इसकी बात करें दैट इज मेटाजाइलिन, तो मेटाजाइलिन पर जो अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन करवाएंगे तो रिएक्शन यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है। ठीक है, तो इसमें भी एक से ज्यादा मिल रहा है ना। अब हमने क्या लिया, एक ही ऑप्शन बचा है ना, दैट इज व्हाट दैट पैराजाइलिन। ठीक है, तो पैराजाइलिन में ये जो चारों पोजीशंस हैं, चारों पोजीशंस इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, और ये चारों पोजीशंस यदि इक्विवेलेंट होंगी तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हम कहीं पर भी किसको लगा दें, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल को लगा दें, बनने वाला प्रोडक्ट सेम ही मिलेगा। हमको क्वेश्चन में कंडीशन भी यही दी थी कि है ना, इस C8H10 का जब हमने क्या करवाया, एसिटिक एनहाइड्राइड AlCl3, तो प्रोडक्ट ये बनेगा। अब चारों में से कहीं भी लगा दें प्रोडक्ट एक ही बनता है। तो हमको क्या बोला था कि हमको ऐसा वाला स्ट्रक्चर बताना है X का कि जिसके ऊपर जब ये फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन करवाएं तो सिंगल प्रोडक्ट मिले, तो वो किसके लिए पॉसिबल होता है, दैट इज विद पैराजाइलिन, है ना। और यहाँ से हम जनरलाइजेशन भी बनाएंगे क्वेश्चंस के लिए ना, कि जब कौन सी चीज होती है, डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन में जो 2 सब्सटीट्यूएंट्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, तो यदि वो दोनों एक दूसरे की पैरा पोजीशन पर होंगे तो फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन पर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलता है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, है ना। क्या बोला हमने कि जब कभी भी क्या रहेगा, तो हमने बोला डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन में जो 2 सब्सटीट्यूएंट्स हैं वो सेम हैं और वो दोनों कहाँ हैं, एक दूसरे की पैरा पोजीशन पर हैं। ठीक है, तो तब उस केस में कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे जो थर्ड सब्सटीट्यूएंट होता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे चारों में से जो 4 पोजीशंस बची कहीं भी भेजे उससे बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनता है, एक ही प्रोडक्ट बनता है। समझ आती बात ये है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चंस करने के हिसाब से कि जब कभी भी हमको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन पर सिर्फ एक और एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, 2 सिमिलर सब्सटीट्यूएंट्स कहाँ पर लगे हुए हैं, एक दूसरे के साथ पैरा पोजीशन पर लगे हुए हैं, है ना। इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लेना अच्छे से। फिर 7th क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, CH3 और उसकी पैरा पोजीशन पर SO3H ग्रुप है। इसका स्ट्रक्चर खोल के लिखा हुआ है बट वी नीड टू आइडेंटिफाई। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड दिस इज मेटा डायरेक्टिंग। क्या करवाया इसका अपन ने, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन कहाँ पर हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ये फर्स्ट सीरीज का है, सेकेंड सीरीज का कहाँ हो जाएगा, इसकी मिथाइल की ऑर्थो पोजीशन पर, क्योंकि पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है ना। अब आगे क्या दिया, H2SO4 वाटर एंड
100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये कौन सी चीज है? तो हम बोलेंगे दिस इज प्रोटोडीसल्फोनेशन। ठीक है, तो इससे ना अभी पूरा रिएजेंट तक घुमा फिरा के दिया पर कोई दिक्कत की बात नहीं, वी आइडेंटिफाई इट। ठीक है, टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड हमने नहीं पढ़ा था, हमने सिंपल हीटिंग लिखा था। पर क्या मैं आपको बार बार क्वेश्चंस में वेराइटी ऑफ वेज ऑफ आस्किंग ये बताना चाहता हूँ, है ना, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रोटोडीसल्फोनेशन, ये हटा तो इससे ये बन गया। आगे बात समझ में अच्छे से, है ना। अब इसके बाद फिर 8th 9th और 10th ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये सेम ही हैं। ये क्या रहेंगे? दीज आर, तो हम बोलेंगे दीज आर इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, 8th 9th और 10th तीनों इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन है ना। क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे यहाँ पे एनहाइड्रो Cl Cl नेगेटिव हटाया, ये जो कार्बन है ना 1 2 3 4 और 5, तो क्या हो जाएगा? यहाँ आकर अटैक कर देगा, है ना। ये क्या? दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो यहाँ आकर अटैक करेगा, पैरा पोजिशन ब्लॉक थी, तो क्या बन जाता है इसमें? ये 5 मेंबर्ड रिंग बन जाती है ना। कार्बन को हम नंबर कर लेना, दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे क्वेश्चंस में आपको हाइड्रोकार्बन में भी करवा चुका हूँ, है ना। इसको देखा हमने एनहाइड्रो Cl3, यहाँ से क्या हटा? Cl नेगेटिव, क्या बना यहाँ पे? असाइलियम आयन। ये तो नॉर्मल रिंग है, ये बेंजीन रिंग है। क्या हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू गवर्न द ओरिएंटेशन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये यहाँ पे असाइलियम आयन बना के इस कार्बन पर ने इसकी ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करवा दिया। क्या बन गया? इससे ये 6 मेंबर्ड रिंग बन गई। दिस अगेन इज व्हाट? दैट इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। आगे समझ में? ठीक है, 10th वाला जो है इसमें आजू बाजू दोनों तरफ बेंजीन रिंग दी हुई है, यहाँ पर भी वो ये Cl हटेगा AlCl3 से असाइलियम आयन बना, क्या करवा दिया हमने? बोले ये ग्रुप या ये ग्रुप इक्विवेलेंट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्या कर दिया? इधर ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करवा दिया, ये बन गया है ना। कहीं भी करवाते बात एक ही थी। तो फिर से इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन से एक बेंजीन के साथ क्या बन गई? दैट इज 5 मेंबर्ड रिंग। आगे बात समझ में है ना। अब इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, नहीं मतलब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में बेंजीन रिंग नहीं दी है ना, क्या दिया? एक स्पाइरो कंपाउंड दिया HCl से ट्रीटमेंट। तो HCl ने क्या किया? ईथर वाले ऑक्सीजन को प्रोटोनेट किया। ठीक है, ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन हुआ तो ऑक्सीजन पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ऑक्सीजन के फेवर में तोड़ा तो कार्बन पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब क्या होता है? कार्बोकेटाइन के एडजेसेंट कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो यहाँ तो हाइड्रोजन की एसिडिटी काफी ज्यादा रहेगी, क्योंकि यहाँ से भी आप H पॉजिटिव को हटाते हो, जिसको खींचेगा कौन? HCl का कॉन्जुगेट बेस दैट इज Cl नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे रिंग एरोमेटिक होने वाली है, इस वजह से कार्बोकेटाइन के एडजेसेंट कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन वो क्या बन जाएगा? वेरी स्ट्रांगली एसिडिक इन नेचर। समझ आ गई बात ये? तो यहाँ से H पॉजिटिव हटा, इधर बेंजीन बन गई, और ये क्या हो जाएगा? साइड चेन में रह जाएगा। आगे समझ में? ठीक है, अब यहाँ आगे अपन क्या भी सोच सकते हैं वैसे कि OH को प्रोटोनेट करके फिर इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन भी करवा दें, ऐसा हो सकता है। बट 1 डिग्री अल्कोहल पर HCl की रिएक्शन है, अपन अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, इतना आसानी से होती नहीं। बट यदि बाई चांस ऑप्शन में दिया हो आगे कि इंट्रामोलिकुलर फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करवाना है क्या, तो करवा देंगे। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन से जब रिंग्स बनती हैं तो इसका फंडामेंटल मैं आपको बता चुका हूँ ना, अल्कीन में अपन ने जो इलेक्ट्रोनाइजेशन वाले क्वेश्चन किए थे ना, उसमें कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन में रिंग का साइज जो होता है ना दैट ऑलवेज इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो यहाँ पर कई बार हम कौन सी चीज करवा लेते हैं? तो हम बोलेंगे रिंग के साइज के हिसाब से नॉर्मल रूल्स को थोड़ा वायलेट कर देते हैं ना, कि 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड रिंग बन रही हो, ठीक है, तो कभी रीअरेंजमेंट हम नहीं करवाते। इस टाइप की छोटी मोटी चीजें हम थोड़ी सी वायलेट कर लेते हैं, है ना। ये अपन देख चुके हैं, है ना? तो ये समझ आ गया। तो इसमें क्या ध्यान में रखना है कि ये प्रोडक्ट है प्राइमरीली, ठीक है, बट इंट्रामोलिकुलर अल्काइलेशन वाले भी ऑप्शन में दिया हो तो कर देना फिर। ठीक है, अब कौन सी चीज इसके बाद लास्ट क्वेश्चन एनिलीन पर ये, तो ये कौन सी चीज अपन ने पढ़ा हुआ है? RCOCl से रिएक्शन, है ना, उसमें एनिलीन का जो अपन क्या करवाते हैं, दैट इज व्हाट इट इज, नाइट्रेशन करवाते हैं। तो उसमें अपन ने क्या लिया था? CH3COCl ना, तो ये PHCOCl है, ये क्या है? एसिड डेरिवेटिव, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। तो इसने यहाँ अटैक किया, इसके अटैक से ये कंपाउंड बन गया। आता है आपको बनाना, क्लास में भी आपने बनाया था। अब इसका क्या करवाया अपन ने? HNO3 से नाइट्रेशन,
तो ये वाली रिंग क्या है, एक्टिवेटेड, बिकॉज ऑफ व्हाट, हम बोलेंगे नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में, ये बेंजीन डीएक्टिवेटेड है बिकॉज ऑफ व्हाट, दैट सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। तो नाइट्रेशन होगा किस पर, इस पर, और कहाँ, दैट इज इसकी पैरा पोजीशन पर। तो यहाँ NO2 ग्रुप आ जाएगा, तो कंपाउंड बी ये बन जाएगा, है ना। इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, दैट इज बेंजेनिलाइड, जैसे उसको एसिटानिलाइड बोला था, दिस इज व्हाट, बेंजेनिलाइड। समझ आ गई बात ये। तो इसमें कंपाउंड ए विल बी बेंजेनिलाइड, और कंपाउंड बी में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ कौन सी बेंजीन पर, जो NH से कनेक्टेड है। आगे समझ में अच्छे से, है ना। सो दीज आर व्हाट, अगेन द गुड क्वेश्चन, है ना, बेसिक फंडामेंटल बिल्डर्स आ रहे हैं, ठीक है।